हेलो एंड वेलकम टू वीलर्न। दिस इज सेशन नंबर 5 Oracle 9i पार्ट टू में बेसिकली हम लोग करेंगे नोमेरिक फंक्शन। नोमेरिक फंक्शन होते कौन से हैं? जो नोमेरिक वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं एंड नोमेरिक वैल्यू को ही रिटर्न करते हैं। सो नोमेरिक फंक्शन आर बेसिकली दैट टाइप ऑफ फंक्शन विच एक्सेप्ट नोमेरिक इनपुट एंड रिटर्न नोमेरिक वैल्यूज। माई फर्स्ट फंक्शन इज एब्सोल्यूट फंक्शन APS। ABS क्या करेगा? जो एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करा। इट मीन्स नेगेटिव को भी पॉजिटिव में शो करेगा और पॉजिटिव को भी पॉजिटिव में, एब्सोल्यूट वैल्यू को ही रिटर्न करेगा। तो पर्टिकुलर उसकी क्वेरी क्या रहेगी हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल हेयर इज माई सिंटेक्स इन क्वेरी सेलेक्ट ABS, दैट इज माई पर्टिकुलर सिंटेक्स। एब्सोल्यूट का रहेगा -15 एब्सोल्यूट फ्रॉम ड्यूल। तो क्या करेगा? एब्सोल्यूट वैल्यू को -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रहेगी? 15। तो ये आउटपुट के अंदर हमें 15 शो करेगा। माई नेक्स्ट फंक्शन इज CEIL। दिस टाइप ऑफ फंक्शन बेसिकली रिटर्न हमें क्या करते हैं? रिटर्न स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू n। तो हमें ये स्मॉलेस्ट इंटीजर को बेसिकली रिटर्न करेगा। जस्ट लाइक देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्वेरी लगाई है सेलेक्ट ऑर्डर टोटल CEIL ऑर्डर टोटल फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कंडीशन इज इक्वल टू दिस। तो इसने क्या किया? देखिए दिस इज माई ऑर्डर टोटल। तो इसने इस फंक्शन में पर्टिकुलर क्या किया? हमारे उसी ऑर्डर फंक्शन में से वैल्यू को राउंड जस्ट लाइक सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके हमें दे दिया। माई नेक्स्ट फंक्शन इज लॉग फंक्शन। लॉग रिटर्न द लॉगरिथमिक वैल्यू। ये हमें लॉगरिथमिक वैल्यू को रिटर्न करेगा जिसका बेस रहेगा हमारे पास बेस n2 ऑफ n1। बेस n1 कैन बी पॉजिटिव वैल्यू इधर देन 0 and 1 एंड n2 बी एनी इंटीजर। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया सेलेक्ट लॉग 10 100। तो इसने क्या किया? 100 को कैलकुलेट किया टू द बेस 10। तो यहाँ पे बेस क्या रहेगा? 10 रहेगा और किसका? 100 का रहेगा। तो दिस टाइप आर माई लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हमारे बेसिकली क्वेरी इसके लिए क्या रहेगी? सेलेक्ट लॉग 10 100 लॉग बेस 10 फ्रॉम 100 फ्रॉम ड्यूल। तो इसका आंसर विल बी 2। नेक्स्ट इज माई मोड। मोड क्या होएगा? हमारे पास मोडलेस फंक्शन है। बेसिकली मोड फंक्शन हमारे पास क्या करता है? हमारे पास रिमाइंडर फाइंड आउट करके देता है। मोड रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ n2 डिवाइडेड बाय n1। जब हमने किसी n2 को n1 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर क्या रहेगा? वो हमारे पास मोड फंक्शन के अंडर आता है। रिटर्न n2 इफ n1 इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास n1 0 होगा, क्योंकि किसी का भी हमारे पास n1 0 है, तो उसका आंसर क्या आएगा? हमारे पास n2 एज इट इज रहता है। नाउ हेयर इज द क्वेरी सेलेक्ट मोड 11 एंड 4। तो ये क्या करेगा? 11 डिवाइडेड बाय 4। तो रिमाइंडर क्या रहेगा हमारे पास? 3। बेसिकली 8 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी 3, देन आंसर विल बी 3। माई नेक्स्ट इज पावर फंक्शन। पावर एज द नेम सजेस्ट, हमने यहाँ पे पावर को कैलकुलेट करना है। पावर रिटर्न्स n2 रेज टू द पावर n1। तो हमने किसी की पावर n1 की पावर n2 लाइक 2 and 3 हम इसमें आर्ग्यूमेंट सप्लाई करते हैं तो 2 रेज टू पावर 3 डेट इज 8 देगा। इसके लिए जो हमारे पास पर्टिकुलर सिंटेक्स रहते हैं डेट इज माई पावर POWER फुल पावर लिखेंगे हम इसमें। Here is an example. देखो select power 3 2, then 3 is my n1 and 2 is my n2, 3 raised to power 2, answer will be 9. नेक्स्ट इज माई राउंड। राउंड क्या करेगा? राउंडेड ऑफ देगा। ठीक है, राउंड रिटर्न्स एंड राउंडेड टू द इंटीजर प्लेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। एग्जाम्पल इज सेलेक्ट राउंडेड। उसके बाद देखिए हमें स्पेसिफाई करने पड़ेगा हमें कितने राउंडेड फिगर तक चाहिए है, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक चाहिए है। यहाँ पे हमारे पास है 15.1 15.193 देन कॉमा 1। तो ये क्या करेगा? हमें 1 प्लेस तक देगा इसको राउंड ऑफ करके। द आंसर विल बी 15.2। नेक्स्ट इज माई ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करेगा? वैल्यू को ट्रंकेट कर देगा, राउंड ऑफ नहीं करेगा, बस पीछे की वैल्यू को ट्रंकेट कर देगा, छोड़ देगा। द TRUN नंबर फंक्शन रिटर्न्स n1 ट्रंकेटेड टू n1 डेसिमल प्लेसेस। Here is my example. Select truncate TRUNC, that is my particular syntax. TRUNC is used for truncate 15.19 then comma 1 ट्रंकेट फ्रॉम ड्यूल। तो ये क्या करेगा? हमारे पास 15.19 को 1 प्लेस तक ट्रंकेट कर दे के दे देगा। आंसर विल बी 15.7। हम इसको ही माइनस में रिप्लेस भी कर सकते हैं। नाउ आई वॉन्ट टू शो दिस ऑन माई SQL सर्वर। हम इसको अपने SQL सर्वर के ऊपर देखते हैं। दिस इज माई SQL सर्वर। हम लोगों ने जितनी भी क्वेरी अभी रीड की हैं सारी क्वेरी को हम SQL सर्वर पे देखेंगे। सेलेक्ट ABC। ABC क्या था बेसिकली मेरे लिए? एब्सोल्यूट फंक्शन। आई स्पेसिफाई -100। तो क्या करेगा? -100 की एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा, डेट इज 100 फ्रॉम ड्यूल। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सेलेक्ट ABC -100 फ्रॉम ड्यूल।
leave this query. My second query, select ACOS, कोसाइन वैल्यू को स्पेसिफाई करेगा ये 0.5 फ्रॉम ड्यूल। देखिए इसने क्या किया, कोसाइन वैल्यू को स्पेसिफाई कर दिया जब मेरे पास 0.5 है। एज वी हैव डूइंग द न्यूमेरिक फंक्शन, तो ये क्या करेगा, हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही लेके चलेगा। माई नेक्स्ट इज select a साइन। तो असाइन क्या करेगा, रिटर्न द आर्क साइन ऑफ द नंबर, किसी भी साइन का आर्क साइन वैल्यू को वो रिटर्न करेगा। इधर मैंने स्पेसिफाई कर दिया 0.5, जो 0.5 की असाइन वैल्यू होगी उसको ये रिटर्न करेगा। एग्जीक्यूट करते हैं। Some functions are not executed here. Next is my select C just execute this. Next is my logarithmic function. जस्ट एग्जीक्यूट दिस। देखिए इसने क्या किया, लॉग को कैलकुलेट करके रख दिया। तो इसने क्या किया, रिटर्न द लॉग बेस m टू दी n। तो इसने क्या किया, हमारे पास बेस लिया 10 और वैल्यू ली 100। तो इसने वैल्यू रिटर्न आंसर विल बी 2, तो इसने 2 को रिटर्न कर दिया। माई नेक्स्ट क्वेरी, हम लोग नेक्स्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं, डेट इज़ माई मोड फंक्शन। सेलेक्ट मोड। मोड क्या करेगा, हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करके देगा 11 देन 4। तो इस आंसर क्या आना चाहिए इसका 3। मैंने यहाँ पे लिख दिया मॉडुलस फ्रॉम ड्यूल। कैलकुलेट एग्जीक्यूट करते हैं हम इसको। देखिए आंसर विल बी 3 बिकॉज 11 टू द mod 4 इज इक्वल टू 3। नाउ माई नेक्स्ट क्वेरी इज पावर फंक्शन। सेलेक्ट पावर पार 3 2। तो ये क्या करेगा, 3 raised to the power 2 as power from dual। just execute this। C answer will be 9। 3 raised to the power 2 is equal to 9। this is my power function। next round। select round 15.1931। तो ये क्या कितने करेगा, हमें फर्स्ट प्लेस तक ही देगा। राउंड फ्रॉम ड्यूल। एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए हमें इसने क्या किया, हमें फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही राउंड ऑफ करके दे दिया। इफ़ आई स्पेसिफाई हेयर 2, तो आंसर क्या आना चाहिए था हमारे पास सीधा। तो क्या करेगा, हमारे पास 2 प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करके देगा हमारे पास। देखिए आंसर इज 15.19। हम इसको 3 करके देखते हैं, तब हमारे पास आंसर क्या आएगा हमारे पास, तो वो 3 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके देगा हमारे पास। आंसर इज 15.19। नेक्स्ट इज माई ट्रंकेट। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडी, ट्रंकेट ने क्या किया था, हमारे पास वैल्यू को ट्रंकेट किया था। सेलेक्ट ट्रंकेट। ट्रंकेट के लिए हमारे पास सिंटेक्स क्या था, TRUNC।
ट्रंकेट, वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं हम लोग 15.79, देन 1, ट्रंकेट फ्रॉम ड्यूल, जस्ट एग्जीक्यूट दिस। सी, इसने हमारे पास ट्रंकेट करके दे दिया। जो ट्रंकेट होते हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं देगा, जस्ट वो हमारे पास पीछे वाली वैल्यूज़ को छोड़ देगा, जितने वैल्यू तक हमने स्पेसिफाई किया है वहीं तक आंसर देगा, बट जो राउंड ऑफ होगा हमारे पास कंप्लीट राउंड ऑफ करके ही देगा। बैक टू अवर स्लाइड्स, हम अपने स्लाइड्स पे मूव करते हैं। वी ऑलरेडी हैव डन ट्रंकेट फंक्शन। ट्रंकेट फंक्शन हमें क्या किया था, ट्रंकेट करके दे दिया था, सेलेक्ट ट्रंकेट 15.79 to 1, तो उसने 1 प्लेसेस तक हमें ट्रंकेट करके दे दिया था। नेक्स्ट इज माई मिसलेनियस फंक्शन। मिसलेनियस फंक्शन में बेसिकली हम लोग कौन कौन से फंक्शन कवर करने वाले हैं। हम टू केयर फंक्शन क्या करता है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, टू केयर फंक्शन किस लिए यूज होता है हम लोग वो पढ़ेंगे। देखिए, टू कैट कन्वर्ट्स अ डेट और अ नंबर टू द वैल्यू टू varchar टू डेटा टाइप यूजिंग द ऑप्शनल फॉर्मेट fmt। देखिए इधर हम लोगों ने क्या किया, उसको टू कैर में चेंज कर दिया। टू कैर ने क्या किया, उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दे दिया, उसी फॉर्मेट में वैल्यू आनी चाहिए। सिलेक्ट टू का सिस्टम डेट, सिस्टम डेट को वो लेके चलेगा किस में, जिसमें डे होगा, फिर मंथ होगा, देन DDYY ऐसे स्पेसिफाई करेंगे। जो डे होगा कंप्लीट डे की एब्रीवेशन यूज़ कर सकते हैं हम लोग, या कंप्लीट डे की डिस्क्रिप्शन आएगी। डेट इज़ माई टू डेट हम लोगों ने एज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम लोगों ने टू डेट फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कन्वर्ट द कैरेक्टर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट कैर टू द वैल्यू ऑफ द डेट डेटा टाइप, उसने क्या किया, जो कैरेक्टर टाइप था उसको डेट टाइप वैल्यू के अंदर चेंज कर दिया। सेलेक्ट टू डेट, जनवरी 26, 1996, टाइम मंथ सब कुछ स्पेसिफाई कर दिया। उसने क्या किया, इसको अब डेट टाइप के अंदर चेंज कर दिया। यहाँ पे तो उसने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी है, डेट इज जनवरी। देखो जनवरी के प्लेस पे वो क्या लेगा हमारे पास 01, उसने वो डेट डेटा टाइप को यहाँ पे ले लिया। नेक्स्ट इज माई टू नंबर। टू नंबर क्या करेगा, कन्वर्ट द स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट कैरेक्टर डेट कंटेन्स द नंबर इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय द ऑप्शनल फॉर्मेट मॉडल। जो भी हमारे पास ऑप्शनल फॉर्मेट मॉडल है उसके अंदर उसको लेके चलेगा। हेयर अपडेट एम्प्लॉयज सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस टू नंबर, जो भी उसने नंबर ऐड किया हुआ है उस नंबर को ऐड करके वो दे देगा। नेक्स्ट इज माई टू नंबर एग्जाम्पल्स, सम, एवरेज, मैक्स एंड मिनिमम। ये क्या है, हमारे पास कुछ फंक्शन है जो हमारे पास वर्क करते हैं। नेक्स्ट, question for yourself, that are the home assignment for all of you people. First one is use the function to change the case of a data। अब हमें फंक्शन का यूज़ करना है to change the case of the data को। सेकेंड वन, यूज़ सम, एवरेज एंड मिनिमम ऑन द सैलरी कॉलम। हमारे पास स्पेसिफाइड कोई सैलरी कॉलम है, उसमें से हमने सम, एवरेज एंड मिनिमम लगा के चलना है। बिफोर डैट हम इसको अपने ओरेकल पे करके देखते हैं। सपोज एज वी हैव यूज्ड डेटा टाइप, हम अपना एक डेटा टाइप यूज़ कर रहे थे, क्या था उसका नाम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 अंडरस्कोर रिकॉर्ड। सी, हम लोगों ने इस टाइप का कुछ टेबल बनाई थी। नो, वी डिडंट हैव एनी टी रिकॉर्ड। एग्जीक्यूट करते हैं। नो रो इज सिलेक्टेड। ओके, ओके, इफ़ वी हैव एनी टाइप ऑफ, मेरे पास कोई टेबल होती तो मैं उसके ऊपर दिस टाइप की क्वेरी को लगा के देख सकती। डेट इज़ माई सम, मैक्स, मिनिमम, वो क्वेरी को हम लोग यहाँ पे लगा के देख सकते हैं। एवरेज। दैट आल होम असाइनमेंट फॉर यू पीपल। नाउ थैंक यू, वी लर्न, हैप्पी लर्न।